Hello everyone, welcome back to your BSc class. Today we are going to take another chapter from your book, that is chapter 5, Emerging Modes of Business. Earlier you have read about the formation of business and afterwards the services of business. What are the services which are helpful in business? Now we are going to check another chapter which is going to tell you emerging modes. बिजनेस के मोड्स का मतलब होता है साधन, एंड अमर्जिंग मतलब क्या क्या नए वेज जो हैं, कौन कौन से नए तरीके हैं जो कि बिजनेस को डेवलप करने के लिए इवॉल्व होते जा रहे हैं, राइट. सो दिस वी विल रीड इन इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस. जो बिजनेस है वो एक बहुत बड़ी टर्म है और वो बिजनेस जो है वो आज की दिन नहीं है. एंशियंट टाइम में भी हम क्या कर रहे थे, हम बिजनेस जो है वो कर रहे थे. और एंशियंट टाइम में जो बिजनेस किया जाता था वो बार्टर सिस्टम के थ्रू किया जाता था. सो एवरीबडी नोज कि लेन देन का जो काम है, एक सिंपल लैंग्वेज में जो लेने देने का काम था वो किस तरीके से किया जाता था, बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग किया जाता था. तो अर्ली टाइम्स में भी बिजनेस किया जाता था. बट यू कैन सी अर्ली टाइम से लेकर के धीरे धीरे कितना इवोल्यूशन हुआ और किस तरीके से हम आज डिफरेंट मोड्स पर पहुंच गए हैं बिजनेस के. नाउ वी आर डूइंग बिजनेस ऑनलाइन, राइट. तो आज की डेट में हम बिजनेस जो है वो ऑनलाइन भी कर रहे हैं. तो दिस हैपन्स ग्रेजुअली, ये सब कुछ धीरे धीरे हुआ बार्टर सिस्टम से लेकर के. और अगर हम देखते हैं कि आज की डेट में हम कौन से प्रोसेस से वर्क कर रहे हैं, कौन से प्रोसेस से हम बिजनेस कर रहे हैं, इट हैज टेकन टाइम. धीरे धीरे ये इवैल्यूएशन जो था वो हुआ. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट योर चैप्टर, तो हम देखते हैं कि इमर्जिंग मोड्स यानी कि नए नए कौन से साधन आ रहे हैं बिजनेस में, ऐसे कौन से वेज आ गए हैं बिजनेस में जिन्होंने की बिजनेस की फॉर्म जो है उसको चेंज कर दिया है, राइट. सो हियर इन योर बुक वी आर हैविंग वन एग्जाम्पल. आपकी जो बुक है इसमें एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है. सो यू विल गेट एन आइडिया कि आप किस किस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं, किस तरीके की बात कर रहे हैं. बिकॉज वी ऑल आर हैविंग अ कॉमन और जनरल नॉलेज दैट किस तरीके से आज की डेट में हम चीज़ों को खरीद रहे और बेच रहे हैं. वी ऑल आर इन्वॉल्व इन दिस. विदाउट रीडिंग दिस चैप्टर वी आर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन दिस. तो जब आप ये एक एग्जाम्पल देखेंगे तो इट वुड बी मोर क्लियर टू यू. हियर टू गर्ल्स आर देयर. Okay, so let's do some shopping. Rita woke up Rekha, her friend from the home village who had come to Delhi during the vacations. यहाँ पर जो एक दो फ्रेंड्स हैं आपस में, और वो रीता जो है वो रेखा को उठाती है ऑलमोस्ट मिडनाइट में, एंड शी आस्क्ड हर कि चलो कुछ शॉपिंग करते हैं. देन द गर्ल इज सरप्राइज्ड कि शॉपिंग करते हैं, इज दिस द टाइम कि आप बोल रहे हो शॉपिंग करते हैं, भाई कौन है जो तुम्हारे लिए शॉप खोल करके बैठा हुआ होगा. सो शी आस्क्ड दिस. तब क्या है, एट दिस आवर वेल past night, said Rekha, rubbing her eyes, who would be sitting with his shop open for you? Oh, perhaps I could not convey it properly. We are not going anywhere. I am talking about online shopping over the internet, right? तो यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर क्या मीनिंग एक आपको वो आ रहा है. Here she is saying कि हम क्या करने वाले हैं, ऑनलाइन शॉपिंग हम कर रहे हैं. ओके, दिस इज नॉट ओके. तो यहाँ पर ये गर्ल जो है वो उसको बोलती है कि मुझे लगता है कि मैं शायद तुम्हें अच्छे तरीके से समझा नहीं पाई, हमें कहीं नहीं जाना है, हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं. सो ऑनलाइन शॉपिंग वर्ड इज वेरी कॉमन टू यू पीपल. आप लोगों ने भी बहुत सी शॉपिंग जो है वो ऑनलाइन की होगी. तो ये आपको ऑलरेडी दिमाग में है कि हम ऑनलाइन खरीदने या फिर बेचने का काम कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पर भी ये सेम चीज है कि ये कह रही है कि हमें कहीं नहीं जाना है, हम ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे. एंड विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन तो आप शॉपिंग कर लोगे, लेकिन किसकी मदद से करोगे, दैट इज इंटरनेट. फाइन. तो यहाँ पर जो गर्ल है वो कह रही है कि किसी भी समय, वो चाहे वो आधी रात का समय है, शी इज सेइंग कि चलो वो शॉपिंग करते हैं, और किसकी मदद से करते हैं, इंटरनेट की मदद से करते हैं. सो दिस इज ऑनलाइन शॉपिंग इज नोन एज ई बिजनेस, राइट. ये जो ऑनलाइन खरीदने और बेचने का जो काम किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट इज कॉल्ड
ई बिजनेस, इसको हम बोल सकते हैं कि हम ई बिजनेस कर रहे हैं। तो जब हम ई बिजनेस कर रहे हैं तो उसका मीनिंग हमारे लिए क्या हो गया कि e-business is any process that a business organization conducts over a computer mediated network, right? कंप्यूटर के ऊपर इंटरनेट की मदद से जब कोई बिजनेस किया जा रहा है then it is called e-business, right? So this is, you all are very familiar with this कि हम किस तरीके से ई बिजनेस जो है वो करते हैं। हम देखते हैं आए दिन आपके घर पे, आपके पड़ोसियों के घर पे या आपके रिलेटिव्स के घर पे पार्सल्स जो है वो आते हैं। एंड व्हेन यू आस्क देम कि क्या है, तो आप देखते हो कि ये हमने किससे मंगाया है, अमेजोन से मंगाया है, ये फ्लिपकार्ट से मंगाया है, ये फिर ये हमने स्नैपडील से मंगाया है। सो दिस इज ऑल द वे जब हम क्या कर रहे हैं, इंटरनेट की मदद से शॉपिंग या फिर बिजनेस जो है वो हम कर रहे हैं। तो अर्ली टाइम्स में आपने देखा कि बार्टर सिस्टम होता था, और आज की डेट में हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ई हियर? दैट इज इलेक्ट्रॉनिक। व्हेन वी आर doing our business on हम इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस कर रहे हैं, जबकि हम बिजनेस जो है वो किस तरीके से कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं और इंटरनेट की मदद से कर रहे हैं। तो आपने देखा कि अर्ली टाइम्स में बिजनेस जो है वो बार्टर सिस्टम के थ्रू किया जा रहा है, और वो बार्टर सिस्टम आज कहाँ पहुंच गया है, ई बिजनेस पे पहुंच गया है, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस पे पहुंच गया है। एंड दिस इज कॉल्ड इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, कि किस तरीके से और कौन कौन से वेज हैं और कौन कौन से नए तरीके हैं जिनकी मदद से हम बिजनेस जो है वो कर रहे हैं, राइट? तो यहाँ पर हमने देखा कि जो मोड्स हैं हमारे बिजनेस के, जो करने के तरीके हैं, बिजनेस करने के जो साधन हैं वो क्या हो रहे हैं, अकॉर्डिंग टू टाइम वो अपने आप क्या होते जा रहे हैं, चेंज होते जा रहे हैं, डिफर होते जा रहे हैं। अर्ली टाइम्स में कुछ और सिस्टम था और आज की डेट में कोई और सिस्टम है। तो अर्ली टाइम्स में हम बार्टर सिस्टम के थ्रू जा रहे थे, और आज हम क्या कर रहे हैं, घर बैठ करके एनी टाइम वी कैन कंटिन्यू और वी कैन रन आवर बिजनेस, राइट? तो हमने ये चीज यहाँ पर देखी। अब हम आपके इंट्रोडक्शन पे जाते हैं। व्हाट इज रिटन इन योर बुक? The way business is done has undergone fundamental changes during the last decade or so. The manner of conducting business is referred to as the mode of business. किस तरीके से बिजनेस किया जा रहा है, कौन सा तरीका है जिससे कि बिजनेस को किया जा रहा है, वो क्या कहला रहा है, आपका मोड्स ऑफ बिजनेस, कि किस तरीके से हम बिजनेस को कर रहे हैं, वो कहला रहा है मोड्स ऑफ बिजनेस, राइट? फिर हम देखते हैं, एंड द प्रीफिक्स emerging underline the fact that these changes are happening here and now and that these trends are likely to continue. और जो आगे इमर्जिंग लिखा हुआ है, वो जो प्रीफिक्स आगे लगा दिया है, आपको बोला गया है मोड्स ऑफ बिजनेस। मोड्स ऑफ बिजनेस यानी कि किस तरीके से बिजनेस किया जा रहा है, और आगे एक प्रीफिक्स लगाया है इन्होंने जिसको आपने पढ़ा कि इमर्जिंग, कि किस तरीके से नए नए तरीके जो हैं वो डे बाय डे निकलते आ रहे हैं। जैसी हमारी रिक्वायरमेंट है, जैसी हमारी नीड्स है, उनके अकॉर्डिंग ही हमारे मोड्स जो है वो चेंज होते जा रहे हैं, राइट? In fact, if one were to list the 3 strong trends that are shaping business, these would be digitization, outsourcing and internationalization or ग्लोबलाइजेशन। नाउ दे आर सेइंग यू कि अगर आप इनको देखते हो तो आप क्या देखते हो कि किस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं, बिजनेस के मोड्स हैं, जो वेज हैं, बिजनेस करने के जो तरीके हैं वो किस तरीके से इमर्ज हो रहे हैं, किस तरीके से उनमें चेंजेस आ रहे हैं। तो उनको आप बेसिकली क्या कर सकते हो, 3 भागों में बांट सकते हो, 3 तरीके से आप उसको क्लासीफाई कर सकते हो। हाउ? द फर्स्ट वन इज डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन हो गया। सेकेंड हो गया आपका आउटसोर्सिंग हो गया, एंड थर्ड जो है वो आपका हो गया ग्लोबलाइजेशन। अर्ली टाइम्स में बिजनेस जो है वो बार्टर सिस्टम के थ्रू किया जा रहा था, बट नाउ अगर आप देखते हो कि व्हाट आर द इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, अगर कौन कौन से मोड्स हैं जिनमें कि चेंजेस आए हैं, किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, तो उनको हम कैसे क्लासीफाई कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन में, आउटसोर्सिंग में और ग्लोबलाइजेशन में। अगर हम इनको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो सिंपल मीनिंग में हम क्या करते हैं, डिजिटलाइजेशन में देखते हैं जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उसकी मदद से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए आपके, जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की मदद से विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं वो होने ज़रूरी है, और उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट जिसके थ्रू हम कनेक्ट हो पाएंगे वो कौन सा कनेक्शन है, दैट इज इंटरनेट।
तो इंटरनेट की मदद से आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस जो है अपना रन कर रहे हैं। वी इंक्लूड दिस, ठीक है। डिजिटलाइजेशन में हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, इंटरनेट एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। उनके थ्रू जब हम अपना बिजनेस कर रहे हैं देन इट वुड बी कॉल्ड डिजिटलाइजेशन। तो आज के सिनेरियो को देखते हुए जब लोगों के पास में टाइम की बहुत कमी आती जा रही है, एंड सेकेंड थिंग जबकि चलिए ठीक है ये इमर्ज हुआ, इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जो था, ई बिजनेस जो था वो इमर्ज हुआ, लेकिन उसकी यूटिलिटी या फिर उसकी सिग्निफिकेंस जो थी वो कब बढ़ गई। यू कैन सी आज की डेट में जबकि आप पेंडेमिक के टाइम पीरियड में हैं, 2 साल पहले 1 साल पहले हम जिस कंडीशन में थे तो वहाँ पर ये डिजिटलाइजेशन जो था, जो डिजिटल मार्केटिंग थी, उसने हमें बहुत हेल्प की। एज यूजुअल दैट वी आर स्टैंडिंग हियर, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डिजिटलाइजेशन, राइट। तो इसकी मदद से क्या कर रहे हो आप, अपने जो रेगुलर आपकी ज़रूरतें हैं उनको भी पूरा कर रहे हो आप, उसके साथ साथ आप क्या कर रहे हो, अपना बिजनेस भी फ्लरिश कर रहे हो। तो डिजिटलाइजेशन जो है वो क्या हो गया कि इंटरनेट की मदद से और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की मदद से आप क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो दिस इज द वन वे, दिस इज द वन मोड ऑफ बिजनेस कि किस तरीके से चेंजेस आए हैं। द सेकेंड थिंग इज आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या हो गया, इट इज कंबाइंड वर्ड आउटसोर्सिंग, यानी कि जब हम बाहर के किसी सोर्स के द्वारा अगर हम कुछ बिजनेस कर रहे हैं, हम कोई काम करवा रहे हैं, देन इट वुड बी कॉल्ड आउटसोर्सिंग। कई बार क्या होता है कि हम कोई बिजनेस कर रहे होते हैं, तो हमारा बिजनेस जो होता है वो, हमारा जो मेन बिजनेस है वो किसी एक चीज़ का है। सपोज आई एम मेकिंग अ प्रोडक्ट, मैं कोई आर्टिकल बना रही हूँ, राइट। तो मैं अपना सारा फोकस जो है वो उस आर्टिकल को बनाने के लिए कर रही हूँ कि मैं ये एक बहुत बढ़िया सुंदर आर्टिकल बना रही हूँ जिसे आप अपने घर में लगाइए, इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। तो मैंने अपना सारा फोकस जो है, मेरे बिजनेस का सारा फोकस जो है वो मैंने वो आर्टिकल बनाने के लिए किया है। बट ऑन द अदर हैंड आई नीड सम कार्टन्स जिनमें कि मैं पैक करके अपने आर्टिकल्स जो है उनको बाहर भेज सकती हूँ। सो दिस वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं ये दोनों बिजनेस जो है साथ साथ चलाऊँ। ऑन द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड मैं इसको कर सकती हूँ ऐसा अगर मैं चाहूँ तो, बट एट ए टाइम जब मैं केवल एक ही बिजनेस पे फोकस कर रही हूँ, जिससे कि मेरी जो गुडविल है मार्केट में या मेरे प्रोडक्ट की जो इम्पोर्टेंस है वो बनी रहे, तो उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, आउटसोर्स जो है उनको अप्रोच कर रही हूँ। आउटसोर्स का मतलब हो गया बाहर के सोर्सेज को। अब मैं आर्टिकल तो खुद बना रही हूँ अपना, लेकिन उसके लिए पैकिंग के लिए जो मुझे कार्टन्स चाहिए उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, आउटसोर्स जो है उनको अप्रोच कर रही हूँ। सपोज मैंने जो एक दूसरा बिजनेस पर्सन है उससे बात कर ली कि सर आपका कार्टन बनाने का बिजनेस है, सो आई रिक्वायर्ड दिस काइंड ऑफ कार्टन्स फॉर माई आर्टिकल्स। तो मैंने क्या किया, अपना जो वर्क है, अपना जो काम है उसको पूरा करने के लिए ये ऑर्डर जो था वो दूसरे लोगों को दे दिया। तो इस तरीके से आउटसोर्सिंग करके भी हम क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो द वे, जब हमने क्या कर लिया, जो बिजनेस करने का मोड है उसको हमने चेंज कर दिया, राइट। द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि ग्लोबलाइजेशन। अब ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, ऑलरेडी आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। आज की डेट में आप केवल न अपनी कंट्री में बल्कि बाहर की कंट्रीज जो हैं उनमें भी अपना बिजनेस जो है वो रन कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल्सो द वे वी हैव चेंज द वे ऑफ डूइंग बिजनेस। बार्टर सिस्टम से आज हम कहाँ आ गए हैं, ग्लोबलाइजेशन पे आ गए। हमने बार्टर सिस्टम को पीछे छोड़ते हुए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए आज हम कहाँ आ गए हैं, आज हम डिजिटलाइजेशन, आउटसोर्सिंग और फिर ग्लोबलाइजेशन की स्टेज पर आ गए हैं, राइट। सो दिस इज ऑल्सो द डिफरेंट मोड ऑफ बिजनेस कि हम ग्लोबल उस पर हम जा कर के इतनी ऊंचाई पर जा कर के, इतनी आगे बढ़ कर के हम बिजनेस जो है वो कर रहे हैं। अब आपका जो ग्लोबलाइजेशन है तो क्या कहा जा रहा है कि इसको ये भी कहा जा रहा है कि ग्लोबल विलेज बनाना चाह रहे हैं हम अपनी पूरी कंट्री, मतलब हमारा जो वर्ल्ड है, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग क्या हो गया, पूरा वर्ल्ड हो गया, क्योंकि ग्लोब पे सारा ये आपका वर्ल्ड का मैप है। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस ग्लोबलाइजेशन, राइट। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो पूरा वर्ल्ड है उसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्लोबल विलेज में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो व्हाट डू दे वांट टू से कि ग्लोबलाइजेशन को वो ग्लोबल विलेज क्यों कह रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो विलेज होते हैं वो कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और जहाँ छोटा है अगर विलेज, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सभी लोग क्या होते हैं,
इंटरकनेक्ट होते हैं, राइट। अब जैसे आज की डेट में हम बहुत बड़ी बड़ी सिटीज़ में रह रहे हैं, वी ऑल आर बिजी, तो हम क्या हो पाते हैं, हम कनेक्ट ही नहीं हो पाते हैं लोगों से। बट इन अ विलेज आप देखते हो कि लोग जो है वो सुबह शाम बैठते हैं, एक एक प्रॉपर स्थान पर बैठते हैं और आपस में शेयरिंग करते हैं। सो राइट, इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि हम ग्लोबलाइजेशन को क्या कह रहे हैं कि हम वर्ल्ड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक विलेज में कन्वर्ट कर देंगे। यानी कि हम इतने साधन बना देंगे कम्युनिकेशन के, इतने साधन अरेंज कर देंगे कि हमारा जो वर्ल्ड है वो श्रिंक हो जाएगा लाइक अ विलेज, राइट। हमारा जो पूरा वर्ल्ड है वो एक विलेज की तरह क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और श्रिंक होने का मीनिंग क्या हो गया कि वी कैन कनेक्ट टू ईच अदर इजीली। आपने देखा है कि पहले आप STD पे जाते थे अगर आपको किसी दूसरी जगह पे दूसरे देश में अगर आपको कॉल करना है तो, बट नाउ डेज यू आर हैविंग या मोबाइल फोन्स इन योर हैंड और आप किसी भी समय पर भी ऐसी सुविधा जो है वो ले सकते हो। सो दिस इज ऑल डन बाय विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। जो आपका इस तरीके की सैटेलाइट्स हैं उनकी मदद से आप ये सारी चीज़ें कर पा रहे हो। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस हैं वो क्या देख रहे हैं हम, कि बिजनेस जो है वो अर्ली टाइम से चला आ रहा है बार्टर सिस्टम में, लेकिन धीरे धीरे उसके करने के जो तरीके हैं, द वे वी आर डूइंग आवर बिजनेस इज ग्रोइंग फास्टर, बहुत फास्ट होता जा रहा है। कहाँ पर हम बार्टर सिस्टम में थे और आज हम किस तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, हम आउटसोर्सिंग कर रहे हैं एंड हम ग्लोबलाइजेशन कर रहे हैं, राइट। होप यू ऑल अंडरस्टैंड। आगे हमने देखा कि international globalization. You will read about international business in chapter 11. In this chapter we will be familiarizing you with the first two developments, digitalization of business, also referred to as electronic business and business process. BPOs के बारे में पढ़ेंगे आप, हम क्या पढ़ेंगे, डिजिटलाइजेशन पढ़ेंगे और हम आउटसोर्सिंग यानी कि BPOs के बारे में पढ़ेंगे, जिसको आप कहते हो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जब हम बिजनेस के लिए बाहर से रिसोर्सेज जो हैं वो लेते हैं, जब हम बाहर से अपने रिसोर्सेज जो है वो एडजस्ट करते हैं या मतलब हायर करते हैं, देन इट इज कॉल्ड BPOs। तो हम ये दोनों जो है वो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। बिफोर वी डू सो, अ ब्रीफ डिस्कशन अबाउट द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज टू न्यू modes of business would be in order. The newer modes of business are new business. These are rather simply the new way of doing business, attributed to a number of factors. ये कह रहे हैं कि अब यहाँ पर नए नए तरीके आ रहे हैं। ये जो भी आप पढ़ने जा रहे हैं, जो BPOs आप पढ़ने जा रहे हो, जो डिजिटलाइजेशन पढ़ने जा रहे हो, these all are the different modes of, new modes of business, right? You are aware that business as an activity is aimed at creating, utilize or value in the form of goods and services which the household and industrial buyers purchase for meeting their needs and wants. आपने देखा है कि ये जो बिजनेस है वो आप किस तरीके से कर रहे हो, अपनी नीड्स और अपनी वांट्स जो है उनको सेटिस्फाई करने के लिए आप क्या कर रहे हो, या तो गुड्स या फिर सर्विसेज का देना लेना कर रहे हो, राइट। यू आर एक्सचेंजिंग विच इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में आप क्या कर रहे थे कि आप उसको चीज़ों के बदले में खरीद रहे थे, सर्विसेज को सर्विसेज के बदले में ले रहे थे, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यू आर डूइंग दिस विथ मनी, फाइन। तो अब यहाँ पर ये जो मोड है यहाँ पर इस तरीके से चेंज हो गया है। इन एन एफर्ट टू इम्प्रूव द बिजनेस प्रोसेसेस, be it purchase and prediction, marketing, finance or human resource, business managers and business thinkers keep evolving newer and better ways of doing things। अब आपने क्या देखा कि जो अब यहाँ पर एक वर्ड आता है, एक तो हो गया आपका E-कॉमर्स और एक हो गया आपका E-बिजनेस। तो E-बिजनेस जो है वो क्या है, थोड़ा वास्ट है। E-कॉमर्स जो है इज ओनली गिविंग एंड टेकिंग, राइट। आपने सेलिंग किया और परचेसिंग किया, बट वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस, तो बिजनेस में हम किन चीज़ों को इन्वॉल्व कर लेते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर कि उसमें आपका प्रोडक्शन भी आ जाता है, उसमें आपकी मार्केटिंग भी आ जाती है, आपका फाइनेंस भी आ जाता है और आपके ह्यूमन रिसोर्स जो है वो भी आ जाते हैं। तो अब आप क्या देख रहे हो कि जब हम इस तरीके से अपने मोड्स जो है वो चेंज कर रहे हैं, तो एवरी बिजनेस पर्सन जो है वो अपने बिजनेस में चेंज कर रहा है, और इन सभी चीज़ों में चाहे वो प्रोडक्शन हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, या फिर मार्केटिंग हो, या फिर फाइनेंस हो, उसमें वो किस तरीके के चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है, कुछ न्यू चेंजेस लाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि वो अपने कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई कर सके, राइट। Business firms have to strengthen their capabilities of creating
utilities and delivering value of to successfully meet the competitive pressure and ever growing demands of consumers for better quality, lower price, speedier deliveries and better customer केयर, राइट। तो अब आपने इसमें आगे क्या देखा कि अभी हम क्या कर रहे हैं, सारे मोड्स जो हैं वो हम डे बाय डे हम नए तरीके जो है वो निकाल करके लेकर के आ रहे हैं। यू कैन सी इवन कि अभी जब आप लोग बहुत ज़्यादा पेंडेमिक पीरियड में जब आपके स्टडीज़ जो है वो बहुत लॉस में जा रहे थे, देन योर स्कूल हैज़ स्टार्टेड दीज ऑनलाइन क्लासेस। आपके स्टूडियोज बनाए गए, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई, ठीक है। हम व्हाट्सएप पे क्लासेस ले रहे हैं, बट टू गिव यू समथिंग बेटर आपको देने के लिए हमने क्या किया, हमने स्टूडियोज किए, राइट। हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी के थ्रू गए, हम इंटरनेट के थ्रू गए और हमने उसको क्या कर दिया, और भी ज़्यादा वास्ट कर दिया। सो सेम हियर, यहाँ पे जो बिजनेस पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, टू सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ देयर कस्टमर। वो अपने कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके जो है वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपको बेटर क्वालिटी दे रहे हैं, आपको लोअर प्राइसेस दे रहे हैं, आपको लोअर प्राइस में बेटर क्वालिटी दे रहे हैं, राइट। आप वही चीज़ ले रहे हो लेकिन उसकी क्वालिटी क्या हो गई है, हायर हो गई है, बेटर क्वालिटी हो गई है उसकी, राइट। स्पीडियर डिलीवरीज एंड बेटर कस्टमर केयर, वो आपको डिलीवरीज जो है वो भी दे रहे हैं, आपको सही समय पे जब आपको ज़रूरत है तब आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको लो प्राइस में बेटर चीज़ जो है वो पहुंचा रहे हैं। और उसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, कस्टमर केयर। इफ यू आर हैविंग एनी ट्रबल विद योर प्रोडक्ट, विद एनी प्रोडक्ट, आप क्या कर सकते हो, उसको आप रिटर्न कर सकते हो, आपको रिटर्न करने की फैसिलिटी जो है वो भी अवेलेबल कराई जा रही है। सो दिस इज ऑल ओनली बिकॉज ऑफ अमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। आज के डेट में हमारे पास में इतने तरीके आ गए हैं, इतने सिस्टम्स आ गए हैं विच वी आर रीडिंग इन डिजिटलाइजेशन, आउटसोर्सिंग एंड ग्लोबलाइजेशन। हमारे पास में इतने मोड्स आ गए हैं जिनसे कि हम अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकते हैं, हम उनका टाइम सेव कर सकते हैं, हम उनको बेटर चॉइसेस दे सकते हैं, राइट। उनको हम बेटर फैसिलिटीज दे सकते हैं। सो व्हाई दे आर डूइंग ऑल दीज थिंग, टू इम्प्रूव बिजनेस, टू ग्रो बिजनेस। और उसके साथ साथ वो क्या कर रहे हैं, अपने जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको कॉम्पीट करने के लिए भी ऐसा कर रहे हैं। वाई वी आर डूइंग ऑल दीज इमर्जिंग ऑफ मोड्स एंड ऑल दैट, क्यों हम नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, क्यों, जिससे कि हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड रहे और हमारा बिजनेस जो है वो क्या करे, ग्रो करे, राइट। Besides the quest of benefiting from I'm not getting this technology means that business as an activity keeps evolving। business जो है वो एक एक्टिविटी है, ठीक है। वो क्या है, एक जगह स्टेशनरी नहीं हो सकता कि बस हम एक ही तरीके से उस काम को किए जा रहे हैं। बिजनेस इज हैविंग सो मेनी एक्टिविटीज़, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। डे बाय डे इन एक्टिविटीज़ जो है उनमें चेंज आते रह रहे हैं और हमें करने पड़ रहे हैं। क्यों करने पड़ रहे हैं, अगेन टू सेटिस्फाई आवर कस्टमर। तो हम क्या कर रहे हैं, इनमें चेंजेस कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बिजनेस जो है वो डे बाय डे क्या हो रहा है, इवॉल्व होता जा रहा है। अगर अब आप देखते हो, अब आप देखते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ई बिजनेस के बारे में हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो अब जब आप ई बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हो तो नाउ यू आर गोइंग टू रीड अबाउट व्हाट इज ई बिजनेस एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स एंड व्हाट आर द लिमिट्स ऑल्सो। जब अगर किसी चीज़ के फायदे हैं तो हमारे पास में उसके साथ साथ क्या है, उसके लिए लिमिट्स भी हैं। तो दिस वी विल कवर इन आवर नेक्स्ट क्लास, राइट। तो अब हम इसके बाद में, यहाँ तक हमने इंट्रोडक्शन देख लिया इसका कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ योर चैप्टर, कि आपके चैप्टर का मीनिंग क्या है, कि एमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस, हम किस तरीके से बिजनेस में चेंजेस आए हैं, ये इंट्रोडक्शन हमने ले लिया। अब हम स्पेसिफिकली जब हम डिजिटलाइजेशन यानी कि ई बिजनेस के बारे में नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जिसमें कि हम देखेंगे कि ई बिजनेस क्या होता है और उसके क्या लिमिट्स हैं और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। टिल देन टेक केयर एवरीवन।